भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन परमार्थ तक। लेकिन हमें उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है और हमें इसे अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने भाई, बंधुओं, परिचितों, गुरुजनों को देखा तो वह भी चिंता में डूब गया, जिसके कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया, अपने उद्देश्य से भटक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उसे अपना निश्चित कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह मंजिल तक पहुंच जाए। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी उसका विचार किया? कान्हा कहते हैं, संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहते हैं जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संस्कार और मानवीय भावनाओं। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसे एक छोटी मगर सच्ची घटना से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही विनम्र, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सच्चाई, मेहनत और सम्मान के संस्कार सिखाए थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन भी मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। वह अपनी छोटी बहन के साथ मेले में पहुंचा। मेले में बहुत भीड़ थी और वहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो किसी को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और वह मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। मोहन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उस बूढ़ी औरत के पास गया। दादी, क्या आप ठीक हैं? मोहन ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूं। वह भीड़ में मुझसे बिछड़ गया है। मैं बहुत परेशान हूं।
मोहन ने बिना किसी स्वार्थ के बूढ़ी औरत की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी बहन से कहा कि वे उस दादी के पोते को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। काफी देर तक खोजने के बाद मोहन को वह बच्चा मिल गया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और मोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, भगवान तुम्हें खुश रखे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक मोहन को कुछ अजीब लगा। वह बच्चा लगातार इधर उधर देख रहा था और उसकी आंखों में डर था। मोहन ने उससे धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीरे से कहा, मेरा नाम राहुल है, पर यह मेरी दादी नहीं है। मोहन चौंक गया। उसने तुरंत सोचा कि क्या यह बूढ़ी औरत सच बोल रही थी या यह बच्चा सच कह रहा है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने चुपके से अपनी बहन से कहा, यहां कुछ सही नहीं लग रहा, हमें सतर्क रहना चाहिए। मोहन ने बूढ़ी औरत से पूछा, दादी, आपके पोते का नाम क्या है? बूढ़ी औरत थोड़ी हड़बड़ाई और बोली, उसका नाम राजू है। अब मोहन को पूरा यकीन हो गया कि बूढ़ी औरत कुछ गलत कर रही थी। उसने चुपचाप पास के एक पुलिस वाले को बुलाया और पूरी बात बताई। पुलिस वाले ने तुरंत बूढ़ी औरत को रोका और पता चला कि वह एक बच्चा चोर थी जो मेले से बच्चों को चुराने आई थी। पुलिस ने बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सही सलामत उसके परिवार से मिलवाया। मोहन की सूझबूझ और संस्कारों की वजह से एक बड़ा अपराध टल गया। उस दिन मोहन ने सीखा कि न सिर्फ मदद करना जरूरी है, बल्कि सही समय पर सतर्क रहना और सच्चाई की पहचान करना भी संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे संस्कार न केवल हमें मदद करना सिखाते हैं, बल्कि हमें सही और गलत की पहचान करना भी सिखाते हैं। सतर्कता और समझदारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हानि होती है। जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस विश्वास के साथ जीना सीखो। हर कठिन समय एक नई सीख लेकर आता है। चिंतित होने से समस्या सुलझती नहीं, लेकिन सीख लेना आपको और मजबूत बनाता है। जीवन में जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। स्वीकार करो जो है और आगे बढ़ो। चिंता छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आज का दिन आपका सच है और इसी सच को जीकर आप अपने भविष्य को रोशन कर सकते हो। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। जब भी आपको चिंता घेरे, याद करो कि कल एक नई शुरुआत होगी। छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझो। जीवन में सुख के लम्हे वही होते हैं जो अक्सर हम अनजान बनाकर छोड़ देते हैं। जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, उन पर चिंता करना अपने मन और शरीर को थकाने के बराबर है। जीवन एक सफर है और हर मोड़ पर नए अनुभव मिलते हैं। चिंता को दूर करके इस सफर का मजा लो। विश्वास रखो कि सब कुछ ठीक होगा। जब आप विश्वास करते हो तो आपका मन सकारात्मक बन जाता है। चिंता करने से मुसीबत बड़ी लगती है, लेकिन विश्वास और धैर्य से जीवन को जीना सीखो तो सब कुछ आसान हो जाता है। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति छिन जाती है। जो होना है उसे स्वीकार करो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो। हर मुश्किल समय के बाद सुख के पल आते हैं। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि अच्छा समय जरूर आएगा। जीवन में हर स्थिति कुछ सिखाने के लिए आती है, इसलिए चिंता छोड़कर उससे सीख लेने पर ध्यान दो। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो, क्योंकि यही जीवन का असली सुख है। बड़ी चीजों के इंतजार में छोटे पलों को गंवाना ठीक नहीं। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उस पर चिंता करना व्यर्थ है। उसे स्वीकार करना ही सही समाधान है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।